अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक तरफ इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ 25 मई के एहतजाज से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त का सामना कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ के मौजूदा लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल भी इसी समात से वाबस्ता है। 25 मई की समात में सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के वकला बाबर अवान और फैसल चौधरी से कहा था कि तहरीक इंसाफ की आला क़यादत से पूछकर बताएं कि वो इस्लामाबाद में किस जगह का एहतजाज करना चाहते हैं और वकला ने बताया कि तहरीक इंसाफ H9 पार्क में जलसा करना चाहती है और यही बात अदालत ने अपने उस दिन के हुक्मनामे के पहले सफ़े पर लिखी थी। मगर इमरान खान अपने कारकुनों को लेकर डी चौक की तरफ बढ़ गए और 26 मई की सुबह जिना एवेन्यू पर एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई की समात में कहा था कि तहरीक इंसाफ ने हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। फिर 1 जून को सुप्रीम कोर्ट ने 5 हुकूमती इदारों से 7 दिन में 7 सवालों के जवाब मांगे थे और जस्टिस याया आफरीदी ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिख दिया था कि इमरान खान को तौहीन अदालत का शो कॉज देना बनता है। 1 जून से 13 अक्टूबर तक मामले की समात ही नहीं हुई और फिर 13 अक्टूबर को इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समात हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान, बाबर अवान और फैसल चौधरी से जवाब तलब किया था। इमरान खान ने अपने जवाब में कह दिया कि ना तो उन्हें अदालती कार्रवाई का पता था और ना ही अदालती हुक्मनामे का पता था और दोनों वकला बाबर अवान और फैसल चौधरी ने जवाब में कह दिया कि ना तो वो इमरान खान के वकील थे और ना ही 25 मई को उनका इमरान खान से कोई राब्ता हुआ था। इसके बाद ये सवालात पैदा हो गए हैं कि 25 मई को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं, इमरान खान को अदालती अहकामात का पता था या नहीं, असद उमर या तहरीक इंसाफ के किसी और रहनुमा तक अदालती हिदायत पहुंची थी या नहीं, बाबर अवान और फैसल चौधरी ने अदालत को गुमराह किया या नहीं और आइंदा किसी भी केस में समात के लिए क्या अदालत को खुद इमरान खान को बुलाकर यकीन दहानी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो बाद में कह देते हैं कि मुझे पता नहीं था और जो वकील है वो मेरा वकील नहीं था। ये और इससे जुड़े मजीद अहम सवालात के जवाबात सुप्रीम कोर्ट तलाश कर रही है और आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समात हुई है और चीफ जस्टिस उमरता बदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान से 25 मई के वाकयात पर वजाहत तलब कर ली है। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी भी शामिल हैं और आज की समात में एहसन बोल एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर बताया कि बाबर अवान और फैसल चौधरी को नोटिस जारी किए गए थे, मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूं। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अदालत ने नोटिस नहीं किए थे, सिर्फ जवाब मांगे थे। उन जवाबात का जायजा बाद में लेंगे, पहले हुकूमती वकील का मौक़िफ़ सुन लेते हैं। इसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान ने तफसीली जवाब के लिए वक्त मांगा है, इमरान खान ने किसी भी यकीन दहानी से लाइल्मी जाहिर की है, इमरान खान ने अदालती हुक्म से भी लाइल्मी का इजहार किया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इमरान खान की जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी। फैसल चौधरी के मुताबिक हिदायत असद उमर से ली थी और उनका इमरान खान से राब्ता नहीं हो सका था। बाबर अवान के मुताबिक इमरान खान का नाम किसी वकील ने नहीं लिया था। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि 25 मई को पहले और दूसरे अदालती हुक्म में कितनी देर का फर्क है, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पहला हुक्म दिन 11 बजे दिया गया, दूसरा हुक्म शाम 6 बजे दिया गया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि दोनों अहकामात के दरमियान का वक्त हिदायत लेने के लिए ही दिया गया था, अदालत को नहीं बताया गया था कि हिदायत किससे ली गई है। अगर किसी से बात नहीं हुई थी तो अदालत को क्यों नहीं बताया गया, इस बात की वजाहत तो देनी ही पड़ेगी। अदालत ने बाबर अवान और फैसल चौधरी पर एतमाद किया था, दोनों वकला ने भी नहीं कहा कि उन्हें हिदायत नहीं मिली। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाते हुए रिमार्क दिए कि इमरान खान को अदालती हुक्म का कैसे इल्म हुआ, यकीन दहानी तो पीटीआई की आला क़यादत की जानिब से कराई गई थी और पीटीआई की आला क़यादत का आगाज इमरान खान से ही होता है। हमसे अब इमरान खान ने तफसीली जवाब का वक्त मांग लिया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि पीटीआई ने 2014 में भी एनओसी की खिलाफ वर्जी की थी। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान पर शर्मनाक कहने पर तौहीन अदालत का केस चला था। 2 बार इमरान खान इलेक्शन कमीशन से भी माफी मांग चुके हैं। अदालत कई बार तहम्मुल का मुजाहरा कर चुकी है। चीफ जस्टिस उमरता बदियाल ने इस पर रिमार्क दिए कि मौजूदा केस माजी के मुकदमात से मुख्तलिफ है। एहसन बोल एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि फैसल चौधरी ने अदालती हिदायत पर बाबर अवान से राब्ता किया था। अदालत ने हुकूमत को वकला की इमरान खान से मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। हुकूमत ने वकला की इमरान खान से मुलाकात का बंदोबस्त ही नहीं किया। 20 मिनट इंतजार करके वकला ने मीडिया से गुफ्तगू की और चले गए। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अगर वकला का राब्ता नहीं हुआ तो यकीन दहानी किसकी तरफ से कराई गई। एहसन मोन ने जवाब में कहा कि हुकूमत ने मुलाकात की सहूलत ही नहीं दी, हिदायत कैसे लेते। चीफ जस्टिस ने फिर सवाल किया कि क्या वकला की किसी सीनियर लीडर से बात नहीं हुई थी, आजकल फोन मौजूद हैं, क्या टेलीफोनिक राब्ता भी नहीं किया गया था। इस मरहले पर चीफ जस्टिस ने फैसल चौधरी से मुकालमा करते हुए कहा कि फैसल चौधरी साहिब परेशान ना हो, आपको कोई नोटिस नहीं किया है। इस पर फैसल चौधरी ने कहा कि तौहीन अदालत के नोटिस से ज्यादा अपने करियर की फिक्र है। फैसल चौधरी ने दलाइल देते हुए कहा कि 25 मई की समात 4 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। पहले हिस्से में जिला इंतजामिया को बुलाया गया था, 12 बजे मुझे अदालत में बुलाकर राब्ते की हिदायत की गई थी। इमरान खान सफर में
हो तो जैमर्स साथ होते हैं। उस वक्त कयामत का समा था। अदालत ने भी सूरत हाल का नोटिस लिया था। बाबर एवान से राब्ता हुआ तो उन्हें अदालती कार्रवाई से आगाह किया था। असद उमर के साथ मेरा राब्ता हुआ और उन्हें आगाह किया। चीफ जस्टिस ने इस मरहले पर सवाल किया कि क्या असद उमर राब्ते के वक्त रैली में नहीं थे? तस्वीर के मुताबिक तो असद उमर रैली में थे। जैमर्स थे तो असद उमर से राब्ता कैसे हुआ? फैसल चौधरी ने जवाब में बताया कि उस वक्त अदालत का हुक्म नहीं आया था। चीफ जस्टिस ने फिर सवाल किया कि अगर एक बार असद उमर से राब्ता हुआ तो दूसरी बार अदालत का हुक्म आने के बाद क्यों नहीं हो सका? इसीलिए 26 मई के हुक्म में कहा था कि पीटीआई ने अदालत के एतमाद को ठेस पहुंचाई। चीफ जस्टिस ने फैसल चौधरी से सवाल किया कि असद उमर का ओहदा क्या है? फैसल चौधरी ने जवाब में बताया कि असद उमर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। अदालत के साथ गलत बयानी नहीं करूंगा। असद उमर से राब्ते के वक्त अदालत का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ था। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या अदालत वकील की बात का एतबार न करे? अगर राब्ता नहीं हो सका था तो अदालत को क्यों नहीं बताया गया था? अदालत ने पीटीआई की यकीन दहानी पर हुकूमत को हिदायत दी थी। बुकला को H9 ग्राउंड में मौजूद होना चाहिए था। रात 10 बजे तक तो आग लग चुकी थी। क्या अदालत अब इमरान खान से पूछे कि क्या हुआ था? इस मौके पर एहसन भून ने जवाब में कहा कि अदालती हुक्म में वक्त ही 10 बजे का था। राब्ता न होने पर ही अदालत ने क़यादत से मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। इमरान खान से मुताल्लिक जवाब सलमान अकरम राजा देंगे। इमरान खान से मुलाकात करवाने के लिए सहूलत देने का हुक्म बिला वजह नहीं था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत वुकला को केस में फरीक नहीं बनाना चाहती। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि वुकला ने कभी नहीं कहा था कि क़यादत से राब्ता नहीं हुआ था। वाज़े यकीन दहानी पर अदालत ने वुकला पर एतमाद किया था। जलसे के मकाम के हवाले से सिर्फ H9 ग्राउंड का कहा था। अदालत को बताया गया था कि H9 जाने वाले रास्ते बंद हैं। तहरीक इंसाफ ने अदालती हुक्म का गलत इस्तेमाल किया है। अदालत ने पीटीआई क़यादत और कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ दिया था। अदालती हुक्म पर हुकूमत ने रुकावटें हटा दी थी। एहसन बोन ने इस मरहले पर कहा कि वुकला के पास जहाज या हेलीकॉप्टर नहीं था कि पीटीआई की आला क़यादत से राब्ता करें। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स दिए कि गाड़ी या जहाज ना होना सिर्फ बहाने हैं। अदालत को यकीन दहानी करवाकर बहाने नहीं किए जाते। सुप्रीम कोर्ट का वकील होना एक एजाज है। असद उमर से दूसरी मर्तबा राब्ता कैसे नहीं हो सकता था? अदालत ने पहले अमलाक को नुकसान ना पहुंचाने का कहा था। H9 से आगे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। 2 वुकला के जरिए अदालत को गुमराह किया गया। अपना कलम आइन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। 10,000 बंदे बुलाकर 2 लाख लोगों की जिंदगी अजीरन नहीं की जा सकती। फैजाबाद धरने के दौरान एम्बुलेंस में लोग मर गए थे। क्या आपने फैजाबाद धरना केस में जस्टिस फाइज ईसा का फैसला पढ़ा है? वो सियासी कायदीन जो आईनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकते हैं? मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को 2 काबिल वुकला ने गुमराह किया है। अदालत ने इसके बाद इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा को रोस्टम पर तलब कर लिया और चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इमरान खान के मुताबिक उन्हें किसी यकीन दहानी का इल्म नहीं था। इमरान खान ने अदलिया के एहतराम का भी जवाब में जिक्र किया है। अदालत इस केस में बहुत तहम्मुल से काम ले रही है। अदालत के पास मौजूद मवाद के मुताबिक इमरान खान को नोटिस होना चाहिए। 25 मई के वाकयात पर एक जज अपने हुक्म में कह चुके हैं कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम इमरान खान को फिर भी वजाहत का मौका दे रहे हैं। इमरान खान का जवाब उनके दस्तखत के साथ होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने बाबर एवान और फैसल चौधरी को मुखातिब करके मुकालमा किया कि अदालत से जो भी बात करें वो सच पर मबनी होनी चाहिए। अगर कोई मसला हो तो अदालत को फौरी आगाह करना चाहिए। जो कुछ 25 मई के दिन हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। हफ्ते को आइंदा समाअत की तारीख मुकर्रर करेंगे। इसके बाद अदालत ने इमरान खान के वकील को तमाम वीडियोस भी फराहम करने की हिदायत की और इमरान खान से 25 मई के वाकयात पर वजाहत तलब करते हुए हफ्ते तक जवाब मांग लिया है। सुप्रीम कोर्ट जिन सवालों के जवाब तलाश कर रही है उन पर भी एक एक करके बात करेंगे, मगर पहले आपको इमरान खान के उस जवाब के बारे में बताते हैं जो उन्होंने 2 दिन पहले 25 मई के वाकयात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया है। इमरान खान ने अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 25 मई को उनके वुकला ने अदालत में क्या कहा इसका उनको पता ही नहीं है। इमरान खान ने अपने जवाब में कहा है, मुझे ऐसे किसी या यकीन दहानी का पता ही नहीं है जो 25 मई से मुतालिक इस अदालत के सामने मेरे या तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के इमा पर कराई गई हो। ना ही 25 मई की शाम 6 बजे जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे और उससे मुतालिक तफसीलात का पता है। मैं इस मौजूद अदालत का बेहद एहतराम करता हूँ और ये सवाल ही पैदा नहीं होता जानते बूझते इस अदालत को कराई गई किसी यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी करूँ या इस अदालत के किसी हुक्म को मानने से इनकार करूँ। इसके अलावा अदालत में तहरीक इंसाफ के वुकला ने भी कह दिया है कि वो तो इस केस में इमरान खान के वकील ही नहीं थे। बाबर एवान ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए अपने जवाब में कहा है कि 25 मई को जो समाअत हुई उसमें इमरान खान का जिक्र ही नहीं था। तहरीक इंसाफ की आला क़यादत का जिक्र था जिससे राब्ता ही नहीं हो सका था। जबकि फैसल चौधरी ने अपने जवाब में कहा कि वो तो सुप्रीम कोर्ट में समाअत सुनने के लिए बैठे थे। अदालत ने उन्हें तहरीक इंसाफ की क़यादत से राब्ता करने का कहा जिस पर उनका और बाबर एवान का असद उमर से राब्ता हुआ था। अब इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सामने जो नए सवाल पैदा हो गए हैं हक़ाइक़ की रोशनी में उनका जायजा लेते हैं। 25 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला शाम 5:54 पर रिपोर्ट हो चुका था, लेकिन उसी दिन शाम 7:38 पर इमरान खान का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने डी चौक आने की बात की। यानी ये बयान अदालती फैसला आने के 1 घंटा 44 मिनट बाद का है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हवाला देकर इमरान खान ने बात की।
सारे जिधर भी पाकिस्तानी ये देख रहे हैं, खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। इसलिए मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूँ कि आज शाम अपने शहरों में भी निकले और इस्लामाबाद और पिंडी में पूरी तरह कोशिश करें डी चौक पहुंचने की आज शाम को, क्योंकि मैं इंशाल्लाह घंटे डेढ़ तक वहाँ पहुंचूंगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है वहाँ पहुंचने की। यानी 25 मई को सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आने के 1 घंटा 44 मिनट बाद इमरान खान को यह सब पता चल चुका था कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और एक हुक्मनामा आ चुका है। इससे यह हकीकत साबित हो जाती है कि इमरान खान से रब्ता करना मुमकिन था, क्योंकि अगर इमरान खान तक अदालती हुक्मनामे की खबर पहुंच सकती थी तो यकीनन उनसे हिदायत लेने के लिए बुखला भी रब्ता कर सकते थे। फैसल चौधरी ने अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उनका तो अपने भाई फवाद चौधरी से भी रब्ता नहीं हो सका था, जो मंगला पुल पर फंसे हुए थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फवाद चौधरी का मीडिया से तो रब्ता हो रहा था और फवाद चौधरी ने रात 10:12 पर भी टीवी पर आकर कहा कि हम तो डी चौक आ रहे हैं, ये सियासी मामला है, इस पर अदालतों ने थोड़ी फैसले करने हैं। यानी रात 10 बजे फवाद चौधरी टेलीविजन पर बात करने के लिए दस्तयाब भी थे और वो अदालती फैसले की खिलाफवर्जी की बात भी कर रहे थे। फैसल चौधरी ने अपने जवाब में एक और मौका अख्तियार किया है और कहा है कि जब उनका फवाद चौधरी से रब्ता नहीं हुआ तो उन्होंने बाबर रहमान से रब्ता किया, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे, और वहां से फिर असद उमर से रब्ता किया गया और उन्हें अदालती कार्रवाई से आगाह कर दिया गया था। लेकिन यहाँ आकर मामला संगीन आता है, क्योंकि असद उमर कंटेनर पर इमरान खान के साथ थे। अगर असद उमर से रब्ता हो सकता था तो इमरान खान से भी रब्ता हो सकता था, लेकिन यहाँ बुकला ने सिर्फ असद उमर का नाम लिया। और आज की समाअत में चीफ जस्टिस ने भी बार बार पूछा कि अगर एक बार असद उमर से रब्ता हो गया तो अदालती फैसले के बाद दोबारा असद उमर से रब्ता क्यों नहीं किया गया। और दिलचस्प बात यह है कि असद उमर से भी मीडिया का रब्ता हो गया था और उन्होंने 25 मई की रात 11:53 पर भी टीवी पर आकर बताया कि मैं कंटेनर में बैठा हूं और मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। यानी टीवी चैनल का रब्ता भी हो गया और असद उमर का इंटरव्यू भी हो गया, मगर वुकला का दोबारा असद उमर से रब्ता नहीं हो सका। असद उमर की बात माने तो उन्हें 25 मई की रात तकरीबन 12 बजे तक भी नहीं पता था कि अदालत ने क्या हुक्म दिया है। तो फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत में इमरान खान के अलावा कौन है जिससे बात करके वुकला ने अदालत को H9 पार्क में जलसा करने की यकीन दहानी कराई थी? क्या इमरान खान को बचाने के लिए वुकला को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है? दूसरा संगीन पहलू यह है कि असद उमर के बकौल उन्हें तो रात 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का पता नहीं था, लेकिन इमरान खान शाम 7:38 पर बता चुके थे कि उन तक अदालती हुक्मनामा पहुंच चुका है। और अब वो अदालत के सामने अपने जवाब में ये कह रहे हैं कि उन्हें ना तो अदालती कार्रवाई का कुछ पता था और ना ही अदालती हुक्मनामे का कुछ पता था। यानी हमेशा की तरह इमरान खान ने मुझे नहीं पता कहकर अपने कंधों से जिम्मेदारी उतारकर वुकला के जरिए असद उमर पर डाल दी है। वुकला असद उमर का नाम भी ले चुके हैं और अब ये भी कहने पर मजबूर हैं कि उनका किसी से रब्ता ही नहीं हो रहा था, असद उमर से भी दोबारा नहीं हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट आज ये पूछ रही है कि अगर किसी से रब्ता ही नहीं हुआ था तो अदालत को यकीन दहानी कैसे कराई गई और किसके कहने पर कराई गई, यानी अदालत को गुमराह किया गया। ये सारे तजादात सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और अदालत ने इसी लिए नाराजगी का इजहार करते हुए बराह रास्त इमरान खान से जवाब भी तलब कर लिया है। इस पर बात करने के लिए हमने दोनों वुकला को और असद उमर साहब को, फवाद चौधरी साहब को दावत दी, मगर वो नहीं आए